नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसी स्कैरी के एक और रोमांचक और डरावनी कहानी में। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, आपकी रूह तक को हिला देगी। तो लाइट्स बंद कीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं आज की कहानी पुराना मकान। रात का समय था। गांव के किनारे एक टूटा फूटा पुराना मकान था। गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं जो रात को जागती हैं। रवि अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। दोस्तों ने शर्त लगाई, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस पुराने मकान में जाकर दिखा। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो, मैं साबित करने के लिए आज रात वहां जरूर जाऊंगा। उसके दोस्तों को यह खेल मजाक में लगने लगा और उन्हें मजा भी आने लगा, लेकिन रवि के अंदर हल्का डर था। लेकिन वो बहादुर बहुत था। फिर भी उसने अपने मोबाइल की टॉर्च उठाई और रात को निकल पड़ा। गांव के बाहर जाते ही सड़क कच्ची हो गई। रात के 11 बजे थे और हवा अजीब सी ठंडी थी। रवि चलते चलते मकान के सामने पहुंचा। मकान की टूटी खिड़कियों से हवा सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। दीवारों पर कई जमी थी और छत टूटी हुई। दरवाजे पर लगी जंग खाई हुई कुंडी मानो किसी ने सालों से इसे छुई न हो। रवि ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में सीलन और सड़न की गंध। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते ही उसे दीवारों पर पुराने जमाने के फोटो फ्रेम दिखे। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े थे, कहीं टूटी हुई कुर्सी। रवि जैसे जैसे आगे बढ़ा, ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे दीवार पर पुराने जमाने की एक तस्वीर मिली, जिसमें 5 लोगों का परिवार था। सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन रवि को साफ दिखा कि उसमें से एक की आंखें लाल चमक रही हैं। अचानक उसने पीछे से आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? रवि ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रवि नीचे भागने लगा और देखा कि सीढ़ियों के बीचों बीच उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। वो चिल्लाया, कौन है? हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर वही फुसफुसाती आवाज और तेज हो गई, ये हमारा घर है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। सिर्फ लाल आंखों की चमक उसे दिखाई दे रही थी और रवि की चीख पूरे मकान में गूंज उठी। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पुराने कमरे में बंधा हुआ है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। उस झूले पर वही तस्वीर वाला परिवार खड़ा था, लेकिन अब वो सब जीवित थे, या शायद आत्माएं। उनकी आंखें लाल थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। एक औरत की आवाज आई, हमारा मकान छोड़ो, यहाँ हमारी आत्माएं बसी हुई हैं। रवि समझ नहीं पा रहा था कि मैंने किया क्या। उसने ध्यान से देखा तो पास ही गांव का सरपंच खड़ा था। सरपंच बोला, बेटा, ये मकान कभी हमारे गांव की शान था। यहाँ का पूरा परिवार एक रात रहस्यमयी तरीके से मरा। तब से ये जगह भूतिया हो गई। तू यहाँ आया इसलिए उन्होंने तुझे बुलाया। रवि ने हिम्मत करके अपने हाथ खोले। वो दौड़ते हुए बाहर आया। मकान का दरवाजा इस बार अपने आप खुला था। वो दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचा। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। रवि की हालत देखकर सब डर गए। उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने तय किया कि उस मकान को फिर कभी नहीं छुएंगे। रवि आज भी उस रात को याद करके कांप जाता है।
रवि की जिंदगी का ये सबसे छोटा और एक रहस्यमयी किस्सा था, लेकिन उसके दिल में उसने बहुत बड़ा घर बना लिया। रवि इसे काफी सालों तक भूल नहीं पाया और हर रात जब उसे नींद आती तो सपने में उसे वही मकान और वही लोग दिखते, आंखों में चमक और डरावना चेहरा, और वो उससे कहते कि दोबारा उस मकान में कभी मत जाना। वो किस्सा, वो मकान रवि को नहीं छोड़ रहा था और रवि भी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसे भूलने के लिए रवि गांव से निकलकर शहर चला गया और अपनी नई दुनिया बसाने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ। रवि ने शादी की, अपना परिवार बढ़ाया और फिर धीरे धीरे रवि ये किस्सा भूल गया। लेकिन वो कहते हैं कि समय वापस लौटकर जरूर आता है। जो वक्त गुजर गया था, अगर उस वक्त में जो काम अधूरा रह गया हो वो पूरा जरूर होता है। बस यही हुआ रवि के साथ। रवि ने शहर में अपनी नई दुनिया बसा ली और इस छोटे से किस्सा को समझकर भूल गया। मगर रवि की जिंदगी का ये छोटा किस्सा नहीं था, बल्कि उसके जिंदगी का वो हिस्सा था जो उसे पूरा करना था। रवि फिर अपनी छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ गांव वापस आया और वो गांव के दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा बातें कर रहा था कि तभी उसके मन में ख्याल आया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि अरे, उस मकान का क्या हुआ जो हमेशा बंद रहा करता था? दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, जिसमें तू फंस गया था और तेरी सांसें थम गई थी। रवि उनकी बातों से चिढ़ा नहीं, लेकिन उसने जवाब दिया और कहा कि हाँ, शायद उस घर में मैं नहीं जाता तो अच्छा होता। लेकिन अब जानने की जिज्ञासा है कि आखिर वो घर अब भी वैसा ही है या फिर कोई वहां रहने आया है। उसके दोस्त मुस्कुराते हुए बोले, वहां कोई रहने तो नहीं आया, लेकिन वो दरवाज़ा अब हमेशा के लिए खुल गया है। कहते हैं कि अब वहां कोई भी डरावनी चीज़ें महसूस नहीं होती, इसलिए उसे डरावना घर नहीं कहा जाएगा। सरपंच ने भी उसकी मरम्मत कराने को सोचा है। रवि इस बात से खुश हुआ कि हो सकता है कि वहां का परिवार जो उसमें मर गया था, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी हो। रवि के अंदर उस घर को देखने की और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो एक दिन चलते हैं और उस घर को देखते हैं। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि नहीं, हो सकता है कि उस घर में वो आत्मा नहीं रहती हो, लेकिन हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पिछली बार जब हम गए थे तो बहुत बुरी तरह से तू वहां फंस गया था, और अगर इस बार भी किसी के साथ ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। मगर रवि ने कहा कि नहीं, मुझे बाहर से ही सही उसे एक बार देखना है। रवि की जिद पर उसके सारे दोस्त उसके साथ उस मकान के पास गए, लेकिन उस वक्त शाम के 7:30 बज चुके थे। रवि ने कहा था कि वो मकान दूर से ही देखकर वापस आ जाएगा, इसलिए उसके दोस्त उसके साथ चल दिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब वो दोस्त वहां पहुंचे और रवि भी साथ में पहुंचा तो रवि के कदम अपने आप उस घर के भीतर जाने लगे। रवि खुद को भी कुछ नहीं कह पा रहा था और न ही रोक पा रहा था। उसके दोस्तों ने मना किया, यार अंदर मत जा, तूने तो बोला बाहर से देखूंगा, इसलिए हम तेरे साथ आए, अंदर मत जा, मैं कह रहा हूँ। लेकिन रवि ने किसी की बात नहीं सुनी और सरपट पैरों से अंदर की ओर चलता चला गया। रवि को देखकर शायद उस घर ने उसे पहचान लिया था, इसलिए दरवाजा रवि के लिए अपने आप खुल गया। रवि भीतर गया। घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। पूरे घर में जाले लगे हुए थे, सीढ़ियों में धूल जमी हुई थी और सीढ़ियों के पास ही वो तस्वीर जिसमें 5 लोग परिवार के दिखाई दे रहे थे, वो वही टंगी हुई थी। रवि उस तस्वीर के करीब गया।
और उस तस्वीर को हाथों से छू कर उसे महसूस करने लगा। बहुत साल पुरानी बात थी कि रवि वापस से वहां पे गया था और वही हाल, सेम टू सेम, सारी चीजें वैसे ही रवि को आश्चर्य कर रही थी। रवि के मन में वो ख्याल आया कि क्या पता इस परिवार के आत्माओं को शांति मिली हो या नहीं। रवि उस तस्वीर को घूर रहा था और जैसे उसने उस तस्वीर को देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके बगल से कोई गुजरा। रवि ने झट से इधर उधर देखा मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। रवि को लगा कि हो सकता है कोई जानवर हो और यहां से गुजरा हो। रवि चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि अब चले वापस, मगर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने आवाज दिया, रवि, तुम फिर से यहाँ? ये सुनकर रवि के कदम जैसे एकदम से रुक गए। रवि ने पीछे पलट कर देखा मगर उसे फिर से कोई भी वहां दिखाई नहीं दिया। रवि लेकिन इस बार डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि घर के अंदर जो आत्माएं हैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और अगर रवि के कदम उस घर तक आए हैं तो जरूर कोई न कोई बात होगी। रवि बस उस सच को जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस परिवार की मौत कैसे हुई। सरपंच ने बताया था कि हादसे में इन सबकी मौत हुई, मगर वो हादसा कैसे हुआ ये नहीं बताया। रवि के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि उस घर को तोड़ा जा रहा है, जबकि इस घर के रहने वाले आत्माओं को इस घर को तोड़ना पसंद नहीं। तो फिर इस घर का जो परिवार है वो सरपंच के खिलाफ क्यों नहीं गया? जब सरपंच ने इस घर को तोड़ने का ऐलान किया और इस घर के ताले को तोड़वा दिया, रवि धीरे कदमों से बाहर आने लगा, लेकिन इस बार उसे किसी ने बाहर जाने से नहीं रोका। रवि चुपचाप घर आ गया, मगर उसके दिमाग में ये बात गूंजने लगी। रवि जानता था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सरपंच दे सकता है। सुबह होते ही वो सरपंच के घर गया और उससे सारा कुछ कह दिया। सरपंच ने रवि से कहा कि उसके पिताजी मतलब उसके दादा इस परिवार के बहुत ही कृतज्ञ थे। इस परिवार ने उसके दादा को ही इस गांव का सरपंच बनाया था और इस परिवार के साथ उनका उठना बैठना बहुत था। मगर अचानक बहुत मीठे में खटास पड़ गई और इस परिवार से मेरे दादा की लड़ाई हो गई। मेरे दादा ने इस परिवार वालों को मरवा दिया। इस परिवार के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अपने रुतबे का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। हम इस बात से शर्मिंदा हैं कि हमारे दादा ने उस परिवार के साथ गलत किया, लेकिन अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं, इसलिए हम सब इसे भूल चुके हैं। मैं इसलिए उस घर को तोड़वाना चाहता हूँ कि उस घर से निकलती हुई एक नहर जो गांव के अंदर आ रही है, उस घर के रहते नहीं आ रही, और हमारे गांव के खेती करने के लिए किसानों को परेशानी हो रही है। इसलिए उसका गांव और खेत बचाने के लिए मुझे उस घर को हटाना पड़ेगा। मैंने पुरोहित जी से बात कर ली है, उस घर की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए। बहुत जल्द वो आ रहे हैं और उन आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। रवि ये सब सुनकर एक तरफ तो खुश भी हुआ और दूसरी तरफ ना खुश भी, क्योंकि जब तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उन्हें इस तरह तड़पते हुए रवि भी नहीं देख सकता। रवि ने कहा कि उन्हें जो चाहिए उन्हें दे दो, उन्हें इस तरह बंधक मत बनाओ। रवि की बात सुनकर सरपंच ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। अगर लगता है कि उन्हें तुम मुक्ति दिला सकते हो तो दिलाओ। रवि ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि उनका घर उनके पास होना चाहिए।
तो तुम उन्हें एक अलग स्थान दो, उन सबको एक साथ रहने के लिए। सरपंच के दिमाग में भी ये बात गूंजी और उसने पुरोहित से ये बात कही। पुरोहित ने भी उस बात के लिए हामी भरी और पुरोहित अपने साथ उन सब परिवार को लेकर चला गया और उसने एक जगह गांव के ही सीमा के बाहर उन्हें स्थान दिया। जाने अनजाने में रवि ने आत्माओं को शांति दिलाई और उस गांव को उस घर से बचाया, जबकि गांव वालों के मन में उस घर के प्रति बहुत ही डर भरा हुआ था, वो खत्म हुआ। अब रवि को बेचैनी नहीं होती और ना ही उसे सपने आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि रवि के हाथों ही उनका उद्धार हो। अब रवि सुकून से जिंदगी जी रहा है और उसके मन में भी इस बात की खुशी है कि उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई।